चलिए, रांची से एक बड़ी खबर मिल रही है। प्रतीक ऑटोमोबाइल के शोरूम में जमकर हंगामा हुआ है। सिरमटोली फ्लाईओवर के नीचे है प्रतीक ऑटोमोबाइल का शोरूम और इस शोरूम में हंगामे की खबर है। इस शोरूम में जमकर हंगामा मचा है। 1 दर्जन से अधिक लोगों ने शोरूम में पहुंचकर हंगामा किया है। पैसे लेने के बाद भी गाड़ी नहीं देने का लोगों की ओर से आरोप लगाया गया है। प्रतीक ऑटोमोबाइल के महिंद्रा शोरूम में जमकर हंगामे की खबर है। महिंद्रा डीलर पर करोड़ों की ठगी का आरोप भी लोग लगाते नजर आ रहे हैं। ये जो प्रतीक ऑटोमोबाइल का शोरूम है सिरमटोली फ्लाईओवर के ठीक नीचे है और यहां पर दर्जनों लोगों की मौजूदगी आप देख सकते हैं और जो हंगामा हो रहा है वो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। पैसे लेकर गाड़ी नहीं देने का आरोप वहां पर लोगों ने लगाया है और जमकर हंगामा हुआ है। इसके साथ ही प्रतीक ऑटोमोबाइल के महिंद्रा शोरूम पर करोड़ों की ठगी का भी आरोप महिंद्रा के जो डीलर हैं उन पर लगाया गया है। 1 दर्जन से अधिक लोगों ने शोरूम में पहुंचकर हंगामा किया। बड़कागांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हजारीबाग में बिजली संकट को लेकर बीजेपी और डीवीसी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हजारीबाग और खास करके बड़कागांव में बिजली की स्थिति काफी गंभीर है। बताया जा रहा है कि लोग बिजली की समस्या से काफी जूझ रहे हैं, लेकिन डीवीसी के अधिकारी इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। वहीं जातीय जनगणना को लेकर पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि यह कांग्रेस की देन है जो पूरे देश में जातीय जनगणना करवाया जा रहा है। बड़कागांव में बिजली की समस्या बहुत अत्यधिक है और शुरू में भी थी, अभी तो हालत और भी बदतर हो गया है। हम ये सब जानते थे और लगातार ये समस्याओं को देख भी रहे थे अपने कार्यकाल में, और इस वजह से हम जानते थे कि आने वाले समय में बड़कागांव के लिए स्थिति और भी भयावह हो सकती है बिजली को लेके। तो हमने बहुत प्रयास करके डीवीसी, एनटीपीसी, जेबीवीएनएल, झारखंड संचरण हो, झारखंड वितरण बिजली निगम लिमिटेड, सबके साथ एक समन्वय बना के और फिर जिला से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, सब जगह परामर्श लिया, विधानसभा में मामला उठाई, उसके पीछे लगी रही और फिर जाके कैबिनेट से पास भी करवाई और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कोऑर्डिनेट करके वहाँ पे शिलान्यास भी हुआ। अभी भी बिजली का स्थिति जो बद से बदतर है। अब इसका मतलब जनता भी इसका कारण है, क्योंकि अंधकार को उन्होंने ही चुना, ऐसे विधायक को चुना जिनको पता नहीं है कि कहाँ धरना करना चाहिए, कौन सा समस्या का समाधान कहाँ होगा, या हो सकता है पता है तो जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग सब। डीवीसी का जो ये मामला है, आप सब जानते हैं कि वहाँ पे डीवीसी से बिजली काटी जाती है और डीवीसी लगातार इस तरह का, मतलब जहाँ पे भी हम कार्यालय जाते हैं तो उसका ही शिकायत सुनते हैं। तो ये जो डीवीसी है वो बीजेपी शासित केंद्र सरकार के द्वारा कंट्रोल होता है, और एनटीपीसी है जो ग्रिड, हमारा जो प्रयास से एग्रीमेंट हुआ, ये भी तय हुआ कि कहाँ ज़मीन मिलेगा, ज़मीन का अलॉटमेंट का भी सारा प्रक्रिया हो गया था। उसके बाद एनटीपीसी उसमें हमको लगता है कि अपने निर्णय को इधर उधर कर रही है या 2 कदम पीछे हट रही है। ज़मीन जमशेदपुर की कदमा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने फर्जी दोस्त बनकर घर में घुसकर ठगी करने के आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस गिरफ्त में आए जालसाज का नाम जयंत कुमार जायसवाल है। पुलिस ने उसके पास से एक यामाहा मोटरसाइकिल, एक टाटा पंच गाड़ी और वादी प्रशांत डिंडा के जरूरी दस्तावेज भी बरामद कर लिए हैं। इसकी जानकारी सीसीआर डीएसपी मनोज कुमार ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। उन्होंने बताया है कि गिरफ्त में आया जालसाज फर्जी अधिकारी बनकर लोगों को अपनी जाल में फंसाता था और घर से जरूरी दस्तावेज और जेवरात उड़ा लेता था। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। 7 जून 2025 को प्रोफेशनल फ्लैट कदमा के निवासी प्रशांत डिंडा नाम के टाटा स्टील के एम्प्लॉई ने एक शिकायत की कि 6 तारीख को उनके घर में दोपहर के समय एक व्यक्ति जाकर और उनकी पत्नी से विश्वास दिला के कि उनके पति के दोस्त हैं, उनके घर में पुलिस का रेड होने वाला है, ये बोल के उनके घर से करीब 20 से 25 लाख मूल्य के जेवरात और पैसे की ठगी चोरी करके भागा है। इस सूचना पर थाने में मामला दर्ज किया गया और वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार
पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया गया, क्योंकि ये बहुत हाई प्रोफाइल केस था। शहर में पिछले कुछ महीनों में इस प्रकार की और घटनाओं की भी सूचना मिली थी। तो उस विशेष अनुसंधान टीम के द्वारा बहुत ही पेशेवर और प्रोफेशनल तरीके से इस मामले में अनुसंधान किया गया। कदवा थाना प्रभारी के नेतृत्व में उनके थाने के पुलिस पदाधिकारी मंटू कुमार, दीपक कुमार और अन्य पुलिसकर्मियों के द्वारा इसमें बहुत ही लगन से और लगातार कड़ी से कड़ी जोड़कर और उसमें एक संदिग्ध को पहचान किया गया और उसके पते और ठिकाने के आधार पर और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उनको पहले गिरिडीह से पूछताछ के लिए लिया और पूछताछ में जब उनके समक्ष सारे साक्ष्य लाए गए तो उसने अपना जुर्म। नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरा होने के अवसर पर झरिया बिहार बिल्डिंग कार्यालय में विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया गया। सभा में भाजपा नेता, बूथ मंडल अध्यक्ष और झरिया विधानसभा के कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि के रूप में झरिया विधायक रागिनी सिंह भी मौजूद रहीं। सर्वप्रथम पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने विधायक का भव्य स्वागत किया। सभा के दौरान विधायक रागिनी सिंह ने कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी के विकास कार्यों और योजनाओं के बारे में जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। विकसित भारत का अमृत काल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण का 11 साल बेमिसाल हो। इस 11 साल के अवसर पे भारतीय जनता पार्टी की ओर से, झरिया नगर की ओर से आज ये कार्यक्रम की गई है। बल्कि झरिया विधानसभा में हर मंडलों में, बल्कि पूरे झारखंड ही नहीं, पूरे देश में, पूरे राज्य में हो रहा है। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तरीय, केंद्रीय स्तरीय के सभी नेतागण कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के देशानुसार सभी लोग ये कार्य में भागीदारी ले रहे हैं और निश्चित तौर से इसमें सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं। कार्यक्रम करने का उद्देश्य यही है कि 11 साल बीत गया और 11 साल में आप भी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के काम, आज भी एक भी योजना आप बता सकते हैं कि कोई भी योजना अब तक बंद नहीं हुआ है। जैसे कि अदर पार्टी का सिर्फ चुनावी सीजन में ही आप योजना सुनिएगा, लेकिन चुनाव बीतने के बाद वो योजना कहाँ चला जाता है, ठंडे बक्से में चला जाता है।